जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं उसका खुलकर विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आखिर बिहार पुलिस अपनी कार्यप्रणाली क्यों नहीं ठीक कर पा रही है, सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है। सिटी एसपी से हमने बातचीत की थोड़ी देर पहले, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस तरह की तस्वीर सामने आई है तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन एसटीओ साहब से जब ये पूछा गया कि क्या लाठीचार्ज हुआ है तो बिल्कुल मुकर गए। शायद उन्हें कुछ तस्वीर देखी भी नहीं थी, उन्हें कुछ पता भी नहीं था, उनके अधिकारियों ने कुछ बताया भी नहीं था। घायल और चोटिल लोग उन्हें शायद नजर नहीं आए थे। इस तरह से वो बातचीत करते नजर आए हैं, सफेद झूठ बोलते नजर आए। बिहार पुलिस और दरभंगा पुलिस का चेहरा दरअसल क्या है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तस्वीरें क्या बार बार आती रहेंगी? और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ साहब, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दरभंगा पुलिस की, लोगों को, महिलाओं को घर में घुस-घुसकर पुलिस ने पीटा है। क्या कहेंगे दरभंगा पुलिस के बारे में, और ऐसा पुलिस अक्सर क्यों करती रहती है? नालंदा की तस्वीर भी कोई नहीं भूला है। दरभंगा ही नहीं, मामला फारबिसगंज से शुरू हुआ जी, जहां आम आदमी को मारा गया जान से और उसके सीने पे चढ़ करके फोटो खिंचाया गया। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पूरे बिहार में पुलिसिया राज है। और ये सरकार जो है, अभी थोड़े दिनों पहले याद होगा आपको, पटना के अंदर भी इस तरह का वाकया हुआ था। या तो गुंडों के हवाले कर देती है सरकार राज्य को, या पुलिस के हवाले। बीच का रास्ता नहीं है जिसमें अमन रहे, चैन रहे और कानून का राज हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी अशरफ साहब, क्या इन तस्वीरों के बदौलत ये कहा जाता है कि सुशासन आ रहा है बिहार में? सुशासन है, अब कैसा सुशासन है कि सुशासन है, इसका तो फैसला आप ही लोग कर सकते हैं। हम तो समझते हैं महाजंगल राज है बिहार के अंदर, पुलिस के आतंक का राज है, नीतीश के घमंड का राज है, मोदी के फिरका परस्ती का राज है। तो ये सब कुछ बिहार के अंदर हो रहा है। अली अशरफ, क्या सब दुनिया अशरफ साहब, एक सवाल बहुत कौंधता है कि क्या लगाम नहीं लग पा रही इन पुलिस वालों पर, या पुलिस वालों का ही राज है, किसी की सुनते नहीं है? सीधा सीधे बिहार के अंदर किसी भी ना पॉलिटिकल पार्टी का राज है, ना किसी कैबिनेट का राज है। बिहार के अंदर पुलिसिया राज है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो राज है, और चोरी का राज है, डकैती का राज है, लूट का राज है और भ्रष्टाचार का राज है। तो ये सच्चाई है और दुनिया इसको देख रही है। बिल्कुल जवाब देना होगा सरकार को भी। बहुत बहुत शुक्रिया अली अशरफ साहब, आपका कड़े शब्दों में निंदा किए। दरअसल क्या ये पुलिस का चेहरा कब तक ऐसा बना रहेगा? क्या नालंदा की तस्वीर बार बार आती रहेगी और मुख्यमंत्री चुपचाप देखते रहेंगे इन तस्वीरों को? क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सिटी एसपी साहब आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन इस बात की सच्चाई हर कोई जानता है कि आखिर कितनी कार्रवाई और कितने पुलिस वालों पर अब तक ये कार्रवाई हो पाई है। तमाम लोगों ने ये तस्वीरें देखी है। जवाब देना अब सरकार को भी बनता है कि आखिर बिहार की पुलिस को हो क्या गया है, किस नशे में चूर रहती है ये पुलिस? जवाब सरकार को देना ही होगा। महिलाओं से बदसलूकी किसी को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा है, चोटिल कर दिया, अस्पताल में भर्ती हैं लोग, विरोध भी दर्ज नहीं करा रहे हैं। दरअसल जमीन विवाद को लेकर यह पूरा मसला दिखा था। एक बार फिर से हम आपके सामने वो तस्वीरें रख रहे हैं कि किस तरह से लाठी लेकर पुलिस अपने आप को तानाशाह समझ रही है और फिर लोगों पर किस तरह से वार करती है। ये तस्वीर देख लीजिए आप। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ और बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने एक बड़ा खुलासा किया है। कलाम ने कहा है कि वो 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। साथ ही कलाम ने यह भी कहा है कि मनमोहन सिंह का नाम सोनिया ने ही प्रधानमंत्री के लिए बढ़कर उन्हें चौंका दिया था।
प्रधानमंत्री की तनख्वाह उनके मीडिया सलाहकार से महज 30,000 रुपए अधिक है। ये जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत दी गई है। पारदर्शिता का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अपने सभी कर्मचारियों की आमदनी का ब्यौरा जारी कर दिया है। आदर्श घोटाले मामले में अशोक चव्हाण जांच कमीशन के सामने पेश हुए हैं। इस मौके पर अशोक चव्हाण ने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। मुंबई और पुणे में भूमि आवंटन का अधिकार सीएम के पास होता है, केवल सीएम ही आवंटन कर सकता है। राजस्व मंत्री जमीन आवंटन से जुड़े फैसले नहीं करता है। इस तरह की जानकारी रखी। गुजरात में 2002 में हुई नरौदा पाटिया दंगा मामले की सुनवाई टल गई है। अब 29 अगस्त को फैसला आ सकता है। आज दंगा के 65 आरोपियों के भविष्य का फैसला अहमदाबाद की विशेष अदालत में होना था, लेकिन आज सुनवाई टल गई है। दरभंगा में ग्रामीणों के गुस्से का शिकार एक दरोगा बना। पूरा मामला दरभंगा के सदर प्रखंड का है, जहां के शहबाजपुर पंचायत के मप्पी गांव में उस वक्त बवाल हो गया जब दो गुटों में चल रहे जमीन विवाद को लेकर हंगामा बढ़ गया, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर गाज गिरी है। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी कोर्ट ने राजभाषा विभाग के पूर्व उप निदेशक डीएन चौधरी की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने चौधरी के 4,20,25,541 रुपए की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं। पटना सिटी के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में एक भाई ने जमीन विवाद में अपने ही भाई की हत्या कर दी है। जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई है, जिसमें 55 साल के मृतक सूरज राय का अपने छोटे भाई कमल राय से भूमि विवाद चल रहा था, जिसके चलते नाराज कमल राय ने अपने 10-12 अपराधी साथियों के साथ बड़े भाई पर हमला बोल दिया। नक्सलियों ने धनबाद कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी है। नक्सलियों ने कोर्ट परिसर में पोस्टर चिपकाकर यह धमकी दी है। नक्सलियों का कहना है कि अगर ग्रीन हंट ऑपरेशन नहीं बंद किया जाता है तो वे कोर्ट परिसर को उड़ा देंगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाने में उस वक्त हंगामा मच गया है जब बाबूडी बस्ती के लोगों ने जमकर बवाल काटा है। थाने में हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस ने जबरन शुक्रवार रात को ग्राम सभा समिति के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। रांची का पासपोर्ट कार्यालय आम जनता को सुविधाएं देने में नाकाफी साबित हो रहा है, जिससे यहां आने वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही। दरअसल रांची के धुरवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अब रातू रोड स्थित नए कार्यालय में भेजा जा रहा है। वहीं इसमें लगे उपकरण खराब हैं, जिससे यहां पहुंचने वाले लोगों को मुसीबतें उनकी बढ़ गई हैं। तुमने देखती थी अपना ही अक्स, तुझसे ही थे मेरे नए नक्श, तुझसे ही थी मेरी काया। माँ, मैं तेरी ही थी छाया, पर तुमने जिसे अपना आकार दिया, क्यों उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया?